Hello, dear student. Welcome to the e-Pathshala in the Department of Physics, Shri RLT College of Science, Akola. It's our lecture number 2nd of unit number 4, Electrical Properties of Material. And in this lecture, we'll discuss about the expression for drift velocity. It's a short expression and just introduction to the electrical conductivity. Okay. So myself, Shailesh Jaiswal, Assistant Professor, Department of Physics, Shri RLT College of Science, Akola. So in our last lecture, lecture number first, we already discuss about the फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी. ओके, तो उसमें हमने देखा था कि इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो रैंडम मोशन में मूव होते हैं, तो उसका एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो ज़ीरो होती है. अब जैसे हम उसको एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो सभी इलेक्ट्रॉन उस सभी इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके वजह से मूव होना स्टार्ट होता है. तो जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड उसको अप्लाई करते हैं तो उस इलेक्ट्रॉन को कुछ वेलोसिटी आ जाती है और उसी वेलोसिटी को हमने बोला था ड्रिफ्ट वेलोसिटी. सो द वेलोसिटी विथ विच दे ड्रिफ्ट ड्यू टू द applied electric field is known as drift velocity and it is represented as Vd. अब आज के लेक्चर में हमको देखना है उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन. So the expression for the drift velocity, we already know the velocity with which they drift due to the applied field is known as drift velocity. Okay, so mean drift velocity v is related to the acceleration produced due to the external applied electric field. और क्या होता है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड उसको अप्लाई करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होते हैं. इसका मतलब क्या कि उस इलेक्ट्रॉन को मास है और वो उस अप्लाइड फील्ड की वजह से एक्सेलरेट होता है. तो मास इनटू एक्सेलरेशन वी नथिंग बट वी नो इट इज़ अ फोर्स. तो इसका मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसको फोर्स मिल रहा है. ठीक है, तो दो फार्मूले यहाँ पे बनते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स मिल रहा है वो फोर्स आता है F इक्वल्स टू ई इंटू ई, स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई. ओके, सो स्मॉल ई इज अ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड ई इज अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसीलिए फोर्स इक्वल्स टू ई इंटू ई, ये ऐसे लिख सकते हैं. और दूसरा फार्मूला फोर्स का जनरल फार्मूला हमको पता है, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन. तो इन दोनों का अगर दो फोर्सेस को अगर हम कंपेयर करते हैं तो वो आता है ई स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई इज इक्वल्स टू एम इंटू ए मास इंटू एक्सेलरेशन. ठीक है, तो ये तो हो गया एक पहला इक्वेशन. और हमको पता है कि इनिशियली वो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जीरो रहती है. जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो एक्सेलरेट होता है. ठीक है, तो इनिशियली इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जीरो इसलिए होती है क्योंकि वो रैंडम वेलोसिटी हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं. ठीक है, वेक्टर फॉर्म में, इसलिए वो जीरो होती है. तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जीरो, फाइनल वेलोसिटी इज v acquired by the electron after the application of electric field, and so therefore acceleration can be written as final velocity minus initial velocity upon time. Tau is represented as time, so v minus 0, final velocity minus initial velocity upon time, so acceleration is equals to v by tau. Here v is a maximum velocity between the collision, that is final velocity, and 0 is the initial velocity, that is during the collision. During the collision velocity decreases to 0. Okay, so okay, we say as during collision the velocity decreases to 0, so it's a final velocity. Okay, so after traveling for a time tau, electron makes another collision. Okay, so tau is called as relaxation time. So रिलैक्सेशन टाइम के बारे में हम डेफिनेशन इस अगले स्लाइड में देखेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का जो जनरल फार्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो उसी के हिसाब से ये फार्मूला तैयार होगा एक्सेलरेशन का, ए इक्वल्स टू वी बाय टॉ. ठीक है, अब ये हो गया ए इक्वल्स टू वी बाय टॉ एक्सेलरेशन. और यहाँ से अगर हम एक्सेलरेशन निकालते हैं तो ये लिख लेगा ए इज इक्वल्स टू, ये एम को मैं इसके नीचे डालूंगा तो ये हो जाएगा ए इज इक्वल्स टू स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई बाय एम. तो ये एक्सेलरेशन और ये एक्सेलरेशन, इन दोनों एक्सेलरेशन को कंपेयर करेंगे हम. तो कंपेयर करने से हमको मिलेगा v बाय टॉ इज इक्वल्स टू ई बाय एम. ठीक है, और इसी के ऊपर से हमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलती है v इज इक्वल्स टू ई बाय ई इंटू टॉ बाय एम. ओके, सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. The term E tau by m is known as drift velocity Vd. It is represented as Vd. So the formula become Vd is equals to small e, charge on electron, capital E,
external applied electric field tau is a relaxation time and m is the mass of the electron. So Vd is equals to E tau by m. This is the expression for the drift velocity. तो अब इसमें से कुछ जो डिफिनीशन है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद इलेक्ट्रॉन कोलिड होते हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होता है, इलेक्ट्रॉन आयंस का कोलिजन होता है, और कोलिजन के बाद में वो कुछ पाथ ट्रैवल करता है, तो उसी के ऊपर से कुछ डेफिनेशन यहाँ पे क्रिएट हुई. देखिए, द मीन फ्री पाथ, मीन कोलिजन टाइम टॉ एंड द रिलैक्सेशन टाइम टॉ आर. ठीक है, तो मीन फ्री पाथ, वी नो इन द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, we already learned about the mean free path, and inside the metal the free electron, valence electron is considered as a gas particles. तो जिस तरीके से काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में एक कंटेनर में गैस पार्टिकल्स जैसे होता है उसकी स्टडी करते हैं हम, उसी की तरह हमको यहाँ पे कंसिडर करना होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो मेटल के अंदर होते हैं इज कंसिडर एज ए इलेक्ट्रॉन गैस, एंड उसके ऊपर से फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी. तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन की गैस कंसिडर करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो कोलाइड होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन पे कोलाइड होते हैं, वो जो पाथ ट्रैवल करता है उसको बोलेंगे मीन फ्री पाथ. द मीन फ्री पाथ लैम्बडा represented as lambda of the conduction electron in the conductor is the average distance traveled by an electron between the collision. Okay, so इसका formula lambda equals to tau into v. Okay, it's a basic formula of the time, distance upon velocity equals to distance upon time. So distance, mean free path means distance is equals to time into velocity. So इसके पहले हमने वेलोसिटी का फार्मूला हमको पता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ई टॉ बाय एम, और यहाँ पे ये जो टॉ है वो ये पहले का टॉ और ये अभी आया हुआ मल्टीप्लिकेशन में टॉ इंटू टॉ इज ए टॉ स्क्वायर. सो द मीन फ्री पाथ लैम्बडा बिकम ई टॉ स्क्वायर बाय एम. ओके, तो ये हो गया मीन फ्री पाथ का फार्मूला. अब मीन कोलिजन टाइम किसको बोलेंगे हम? द एवरेज टाइम टेकन by an electron between two successive collisions during the random motion is called mean collision time, and it is denoted by tau. So tau equals to lambda by v. Okay. अब है relaxation time, which is represented tau r. So in the presence of applied electric field, the electron acquire the drift velocity, ओके, इन एडिशन टू द थर्मल वेलोसिटी. मतलब रूम टेम्परेचर पे उसको थर्मली उसको कुछ वेलोसिटी मिलेगी, और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो हम उसको इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलती है. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और थर्मल वेलोसिटी का कॉम्बिनेशन है. ठीक है, तो उस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव होता है. ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम? इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच ऑफ सडनली मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑफ कर दिया, तो क्या होगा? वीडी रिड्यूसेस एक्सपोनेंशियली. जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन को मिली थी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद, वो धीरे धीरे कम होगी. धीरे धीरे मतलब एक्सपोनेंशियली वो कम होगी, एंड बिकम इज जीरो आफ्टर सम टाइम, और कुछ समय के बाद वो जीरो हो जाएगी. तो रिलैक्सेशन टाइम किसको बोलेंगे? द रिलैक्सेशन टाइम इज डिफाइंड एज द टाइम ड्यूरेशन which drift velocity reduced to 1 by e, means exponential time, its maximum value after the electric field is switch off. मतलब मैक्सिमम वैल्यू से जीरो होती है एक्सपोनेंशियली, उसके बीच में जो टाइम लगता है उसी को हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम. ओके, तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन दी कि मीन फ्री पाथ, मीन कोलिजन टाइम टॉ, मीन फ्री पाथ रिप्रेजेंट एज लैम्बडा, मीन कोलिजन टाइम रिप्रेजेंट टॉ, एंड द रिलैक्सेशन टाइम इज टॉ आर. ठीक है, तो दिस इज डेफिनेशन रिलेटेड टू द collision of the electron after application of electric field. Okay, so this is all about the drift velocity. So now we just see here the introduction of electrical conductivity, and in the next lecture we see the detailed expression of the electrical conductivity. Okay, so in this lecture we just introduce about it. The electrical conductivity means what? So conductivity is a properties of material. We know when electric field is applied to an conducting material, the electron collide with the lattice ions as well as is also collide with electron. Okay, and these electron are accelerated by the electric field E. The drift velocity Vd of electron is proportional to E. हमको पता है कि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करेंगे उतनी इलेक्ट्रॉन को वेलोसिटी मिलेंगी. That's called drift velocity. So indirectly here we written as the drift velocity is directly proportional to the applied electric field. Okay, so
ये तो हो गया एक पॉइंट। दूसरा, द करंट डेंसिटी जे इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो करंट डेंसिटी जो होती है, करंट डेंसिटी जे, जिसको हम जे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के। ओके, करंट डेंसिटी मीन्स व्हाट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, दैट्स कॉल्ड करंट डेंसिटी। तो वो करंट डेंसिटी जो है वो भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि करंट डेंसिटी जे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दो एक्सप्रेशन के ऊपर से, तो जे इज डायरेक्टली टू द ई। Okay, so that is the current density is proportional to the electric field. This type of behavior is observed in a number of conducting material. The proportionality constant between the current density and the electric field is called electrical conductivity, which is represented as sigma of the material. So therefore we can write it as J is equals to sigma into E. Sigma is a proportionality constant called as electrical conductivity. So therefore electrical conductivity sigma is equals to J by E. It is a ratio. Electrical conductivity is a ratio of current density J to the applied electric field. Okay, so this is the expression, shorted expression for the electrical conductivity sigma equals to J by E. So the conductivity is also defined as a reciprocal of resistivity. हमको पता है, प्रीवियस स्टैंडर्ड में हमने स्टडी किया है, द रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी इज रेजिस्टिविटी एंड रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कंडक्टिविटी. सो वी कैन राइट एज सिग्मा इक्वल्स टू 1 बाय रो. रो इज द रेजिस्टिविटी. ओके, a large value of sigma indicate that the material is good conductor. The SI unit of conductivity is the reciprocal of resistivity. It means that resistivity का यूनिट ओम होता है. ठीक है, ओम मीटर, तो उसका यूनिट हो जाएगा मो. ठीक है, कंडक्टिविटी का, और उसको लिख सकते हैं हम ओम इनवर्स, ओम मीटर इनवर्स या फिर मो. ठीक है, तो सिम्बॉलिकली ओम मीटर इनवर्स यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है. एंड द ऐसा यूनिट ऑफ द कंडक्टिविटी इज ऑल्सो कैन बी रिटन एज सीमेन पर मीटर. 1 सीमेन इक्वल्स टू 1 एम्पियर पर होल्ड. ओके, सो इट कैन बी रिटन 1 ओम इक्वल्स टू 1 सीमेन इनवर्स. तो इस तरीके के ये यूनिट है, MCQs में पूछे जाते हैं. ठीक है, तो मोह और ओहम मीटर इनवर्स और सेमन पर मीटर. ठीक है, तो इस तरीके से हम उसका यूनिट लिख सकते हैं कंडक्टिविटी का. सो सिग्मा इक्वल्स टू J बाय E एंड सिग्मा इक्वल्स टू 1 बाय रो. ठीक है, तो ये तो हो गया. हमने अभी तक देखा कि एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, definition of the mean free path, mean collision time and relaxation time, and just introductory part of the electrical conductivity and its unit. And in our next lecture we will see the expression for the electrical conductivity and the Ohm's law. So thank you very much for watching this video.